हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अजय रावत सर की बुक के पेज 284 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे उनको डिस्कस किया था। आज हम पेज 285 से 303 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तालेश्वर ताम्रपत्र में उल्लेखित वटक शब्द का तात्पर्य किससे है? तो वटक शब्द का जो तात्पर्य है वो किससे है? उद्यानों से है। और यहीं पे डॉक्टर इंदु मेहता के अनुसार वटक शब्द का तात्पर्य किससे है? केले के उद्यान से है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मोनियर विलियम्स के अनुसार अभिलेखों में उल्लेखित भौतिक शब्द का प्रयोग किस वृक्ष के लिए हुआ है? तो किस वृक्ष के लिए हुआ है? कपूर के वृक्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि कत्यूरी रानी मौला देवी, और जिन्हें क्या कहा जाता है? जिया रानी भी कहा जाता है, द्वारा कहाँ एक बाग बनाया गया था? तो कहाँ बनाया गया था? रानी बाग में, यानी कि नैनीताल में। और यहीं पे क्या है? रानी बाग में ही क्या है? जिया रानी का मेला भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उत्तराखंड में उद्यान विकास को एक वैज्ञानिक, व्यापारिक, व्यावसायिक रूप से प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो एक किसे जाता है? यूरोपियनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि कुमाऊं में उगाए जाने वाले फलों के बारे में जानकारी किस में देखने को मिलती है? तो किसमें? एटकिंसन के जो हिमालयन गजेटियर है उसमें जानकारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि ब्रिटिश कुमाऊं में आलू की खेती को प्रसारित करने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? हेनरी रैमजे को। और वहीं आपसे पूछा जाए कि भारत के संदर्भ में कि भारत में आलू की खेती को प्रसारित करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो किसे जाता है? वॉरेन हेस्टिंग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि उत्तराखंड में आलू की खेती सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? देहरादून में। और कब की गई थी पूछा जाए तो कब की गई थी? 1823 ईस्वी में। और किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी पूछा जाता है, तो किसके द्वारा? मेजर यंग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। उत्तराखंड में आलू की विदेशी प्रजाति को सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया था? तो ये कहाँ लगाया गया था? नैनीताल व उसके आसपास के क्षेत्रों में। और कब लगाया गया था? 1864 में। और किसके द्वारा लगाया गया पूछा जाए तो? हैरी बर्जर के द्वारा। तो ये याद रखिएगा कि उत्तराखंड की विदेशी प्रजाति की बात हुई है यहाँ पे, कि विदेशी प्रजाति सर्वप्रथम कहाँ लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि काठगोदाम और बरेली के बीच रेल सेवा किस वर्ष शुरू हुई? तो ये कब हुई थी? 1884 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना? 1909 में। और कहाँ हुई थी ये पूछा जाए तो जीलीकोट में हुई थी। और जीलीकोट कहाँ है? नैनीताल में। और इसका कार्यभार 1909 में किसने संभाला था? नॉर्मन गिल ने। ठीक है, तो ये 3 फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा कि कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1909 में। कहाँ हुई थी? जीलीकोट में। और 1909 में ही इसका कार्यभार किसे दिया गया था? नॉर्मन गिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि यूरोपियनों द्वारा 5 चाय बागान 1928 में कहाँ लगाए गए थे? तो कहाँ कहाँ लगाए गए थे ये? भीमताल, भवानी, रामगढ़, और कहाँ लगाए गए थे? घोड़ाखाल में। ठीक है, तो इसमें से 2 कहाँ लगाए गए थे? भवाली में लगाए गए थे। कौन कौन से थे वो चाय बागान और किसके द्वारा लगाए गए थे? न्यूटन का चाय बागान व मुलियन का चाय बागान। ठीक है, तो ये किसने लगाए थे? न्यूटन और मुलियन ने। और कहाँ लगाए थे? भवाली में। दूसरा है भीमताल में चाय बागान किसने लगाया था? मिस्टर जोन्स ने। रामगढ़ में जो चाय बागान था वो मिस्टर डेरियाज ने। और घोड़ाखाल में जो था वो जनरल व्हीलर का चाय बागान। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से पूछे जाते हैं कि कौन सा चाय बागान किसके द्वारा कहाँ लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि जर्मन जर्नल व्हीलर द्वारा कहाँ पर फल उद्यान लगाए गए? तो ये घोड़ाखाल में ही लगाए गए थे। और रामगढ़ में किसने लगाया था? डेरियाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि हर्सिल में बागवानी फसलों की कृषि किसने प्रारंभ की? तो किसने की थी हर्सिल में? फेडरिक विल्सन ने। और हर्सिल में क्या है? एक सेब की प्रजाति भी किसके नाम पर रखी गई है? विल्सन के नाम पर रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि चौबटिया उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी? 1869 ईस्वी में। और चौबटिया उद्यान के जो प्रथम सुप्रिटेंडेंट बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? डब्ल्यू क्रॉ को इसका प्रथम सुप्रिटेंडेंट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि चौबटिया उद्यान में स्थापित नर्सरी में लगे विभिन्न फल वृक्षों का विवरण डब्ल्यू क्रॉ द्वारा कब दिया गया? तो कब दिया गया था? 26 मार्च 1873 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि चौबटिया उद्यान में सेब की रेड डिलीशियस नामक प्रजाति को किसने उगाया था? तो किसने उगाया था? स्टोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि रॉयल सोवरेन तथा नोबल किसकी प्रजाति हैं? तो ये किसकी प्रजातियां हैं? स्ट्रॉबेरी की प्रजातियां हैं। और क्या क्या हुआ था? स्ट्रॉबेरी की इन प्रजातियों को नॉर्मन गिल द्वारा इंग्लैंड से मंगाकर कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन में लगाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ से मंगाया गया था, ये ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन, तो कहाँ से? इंग्लैंड से मंगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि आलू की लोकप्रिय प्रजाति लॉग कीपर को कुमाऊं में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? नॉर्मन गिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि कुमाऊं में केसर की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किस देश से बीज मंगवाकर जिलीकोट और नैनीताल में लगवाए गए थे? तो ये कहाँ से लगाए थे? हॉलैंड से मंगवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि नॉर्मल गिल द्वारा किन क्षेत्रों को केसर की खेती के लिए उपयुक्त बताया गया? तो किसे बताया गया था? रानीखेत और अल्मोड़ा में, क्योंकि उन्होंने पहले जूलीकोट और नैनीताल में लगाए तो यहाँ ज़्यादा इनको कुछ सकारात्मक परिणाम नहीं मिले। उसके बाद फिर इन्होंने किसे चुना? रानीखेत और अल्मोड़ा को, और इन्हें उपयुक्त पाया केसर की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि राजकीय उद्यान चौबटिया को किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर के अधीन कर दिया गया? तो ये कब किया गया? 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि राजकीय उद्यान चौबटिया में किस वर्ष जैम बनाने हेतु एक फैक्ट्री की स्थापना की गई? तो ये कब की गई थी? 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि किसके काल को कुमाऊं बागवानी विकास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये किसके काल को कहा जाता है? नॉर्मन गिल के काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि फ्लोरा ऑफ कुमाऊं नाम से एक हर्बेरियम की स्थापना किसने की? तो ये भी किसने की थी? नॉर्मन गिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि चौबटिया राजकीय उद्यान में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब की गई? तो ये कब की गई थी? 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि आलू की कृषि को वैज्ञानिक ढंग से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भवाली में इम्पीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब की गई? तो ये कब की गई थी? 1943 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है ये। और ये भी याद रखिएगा कि इम्पीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना कहाँ गई थी? भवाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? तो ये कब की गई थी? 1936 में। और किसके द्वारा की गई थी? बोसी सेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 किस ब्रिटिश लेखक ने कहा था कि कुमाऊं की धरती पर चाय के पौधे जंगली रूप से उगते हैं परंतु कार्य में नहीं लाए जाते हैं? तो ये किसने कहा था? बिशप हेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 विलियम बेंटिक द्वारा चाय कमेटी का गठन कब किया गया? तो कब किया गया था? 1834 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 टिहरी गढ़वाल में चाय की कृषि कब प्रारंभ की गई? तो टिहरी गढ़वाल में चाय की कृषि कब प्रारंभ की गई थी? 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में सबसे पहले चाय का बगीचा किसने बनाया? तो किसने बनाया था? डॉक्टर फॉल्कनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 किस वर्ष फॉर्चून नामक अंग्रेज अधिकारी को चाय के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए चीन भेजा गया? तो कब भेजा गया था? 1838 में। और ये भी नाम याद रख लीजिएगा फॉर्चून को, कि क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि 1838 में चाय के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए चीन किसे भेजा गया? तो किसे भेजा गया था? फॉर्चून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 मेजर कॉर्बेट द्वारा हवाला बाग अल्मोड़ा में कब चाय का बगीचा बनाया गया? तो कब बनाया गया था? 1841 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 किस वर्ष 10 चीनी चाय विशेषज्ञ तथा चाय चाय उत्पादक हेतु प्रमुख औजार कुमाऊं और गढ़वाल में लाए गए? तो कब लाए गए थे ये प्रमुख औजार और 10 विशेषज्ञ जो चाय से थे? 1842 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि 1844 ईस्वी में देहरादून के पास कौलागीर में सरकारी चाय बागान की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई? तो किसके? डॉक्टर जेमिसन के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि पौड़ी व गडोलिया में कैप्टन हडल्स्टन द्वारा चाय बागानों की स्थापना कब की गई? तो ये कब की गई थी? 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 1850 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण पर कौन सा चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आया था? तो वही कौन था? साई वोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि किस चीनी चाय काश्तकार ने पौड़ी के निकट गडोली में सरकारी चाय फैक्ट्री की स्थापना की थी? तो ये किसने की थी? डीए
चौफिन ने, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सरकारी चाय फैक्ट्री की, ये याद रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने अजय रावत सर की बुक के पेज 303 तक के क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।